Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई, आप सभी के एकदम से बढ़िया है, शानदार है। तो जल्दी जल्दी ये वीडियो शेयर करो अपने सारे दोस्तों तक और बात फैला दो कि सर आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलो। और इसमें पता फॉर्मूला बेस्ड भी है, यानी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जिन पे आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप किसका है? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी का मिक्सचर। तो चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करो, तो क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो। बोलेगा कैसे टीचर है यार, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर 2 करवा रहे हैं। ठीक है, देखो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अपॉर्चुनिटी का टाइप है? तो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव। तो बोथ ए एंड बी, यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। देखो, काफी मजा आने वाला है, आप लोगों को मैं लिटरली बोल रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, मेरा ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कौन सा अपॉर्चुनिटी का टाइप है? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी, नन ऑफ दिस। देखो, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी कुछ होता नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो जरूर सर ये बी ऑप्शन ही होगा। अब समझ गए क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्यों करवाया मैंने? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बात है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो। ये वाला मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंपोज्ड ऑफ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ फोर्सेस दैट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन, दैट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट? एंटरप्राइज बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या है? सब्सिडी इज अ, सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी क्या है? रीपेमेंट, पुनः भुगतान है। जो सब्सिडी है वो क्या है? पुनः भुगतान है, रीपेमेंट। यानी ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, मार्केट डिमांड को हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं है? तो जो नहीं है वो क्या है? प्रोडक्शन मेथड। बाकी सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, लीडिंग इंडिकेशन मेथड, ये सब मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है जो नहीं है, जो है वो तो नहीं पूछा है, जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब हम लोग कोई भी वस्तु या सेवा का चयन करते हैं तो कौन सा चीज हम लोग नहीं देखते हैं? वो हम लोग नहीं देखते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग, क्योंकि मार्केट असेसमेंट, प्रैक्टिकेबिलिटी और कंपटीशन देखेंगे। ठीक है, क्या क्या देखेंगे? मार्केट असेसमेंट, प्रैक्टिकेबिलिटी और कंपटीशन, ये 3 चीज देखेंगे, बट प्रोडक्ट प्लानिंग नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। 8 में क्या कहा गया है? 8 में मेरा कहा गया है कि फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। ओ भाई देखो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया जैसे कि मैंने अभी करवाया। कंपटीशन, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, देखो कंपटीशन देखेंगे, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी देखेंगे। ये चीज मान लो नहीं समझ आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऑल ऑफ दीज ही होगा सर, क्योंकि ये दोनों तो पक्का है, देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, चलो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? देखो, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन, अगर कोई एंटरप्राइज का सिलेक्शन करना है वो क्या होगा? सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का अपने ऊपर जो भरोसा है उसके ऊपर वो क्या करेगा? काम करेगा। समझ गया ना बात को? ठीक है। इजी इंफॉर्मेशन, ऐसा कौन सा चीज है चारों में से जो कि सबसे ज्यादा आसान होता है फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए? वो है मेरा क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। किसी को कोई टेंशन नहीं, अगर आपने ठान लिया कि हमको बिजनेस करना है, बस दैट मीन्स करना है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि सब 1 2 3 आदमी का क्या राय लेना पड़ता है कि यार रेडी हो कि नहीं हो, कब रेडी हो। और अकेला में ये क्या होता है? एकाकी व्यापारी में यार हम ही सब कुछ है। ठीक है, मालिक भी हम ही है और रिस्क बियरर भी हम ही है। 11 में देखो, प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस। ऑल ऑफ दिस सर, सभी है सर, उद्देश्य की तरफ भी भाग रहा है, मेंटल प्रोसेस भी है, दिमाग का भी खेल है, सारा कुछ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन, अ गुड प्लान इज, एक अच्छा प्लान पता है क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी कोई भी सिचुएशन में वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा प्लान क्या होता है? कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। 13 में क्या कहा गया है? देखो, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ,
प्रोजेक्ट किसके साथ कंसर्न नहीं करता है, किसके साथ प्रोजेक्ट का लेना देना नहीं है, वो है मेरा क्या, क्रिएटिविटी। 13 का हो जाएगा डी। चलो 14 का देखते हैं। फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट के साथ, क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट के साथ कंसिडर नहीं करता, यहाँ पे नहीं का बात बोला है तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, फैमिली वेलफेयर। 15 देखो, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। प्रोजेक्ट कौन प्रिपेयर करता है, बाय प्रोमोटर, बाय मैनेजर, बाय ऑल ऑफ दिस, या सॉरी बाय प्रोमोटर, बाय मैनेजर, बाय एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 में क्या कहा गया है, देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसका समरी है, तथ्य का, एनालिसिस का, विश्लेषण का, इंफॉर्मेशन का, या ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस, सभी का है सर। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स एंड देयर सोर्सेज। कौन सा इनमें से संसाधन है और उनके स्रोत है, यानी फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन और मानवीय संसाधन, तीनों क्या स्रोत है, तो ऑल ऑफ दीज होगा सर। ठीक है। 18 देखो, एनपीवी मेथड रिलेट्स विथ। एनपीवी जो मेथड है वो किसके साथ रिलेट करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, या नन ऑफ दिस। तो ये जो करता है वो किसके साथ करता है, पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी के साथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं। क्या कहा गया है कि रेगुलर वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, रेगुलर वर्किंग कैपिटल किसका पार्ट है, वो मेरा हिस्सा है किसका, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। समझ गया ना बात को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में क्या कहा गया है, नेट वर्किंग कैपिटल मींस, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था अकाउंटेंसी में, WC इज इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो देखो करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 21 देखो, 21 में क्या कहा गया, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, जो अगर शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो गया तो सोर्स ऑफ फंड है, क्या फंड का स्रोत है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, नो फ्लो ऑफ फंड, या डी नन ऑफ दिस। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोर्स ऑफ फंड। ठीक है। चलो 22 का देखिए, 22 में क्या कहा गया है, द टर्म फंड इज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस इज। जो हम लोग टर्म फंड का इस्तेमाल करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस में, वो पता है क्या है, वो है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी 22 को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ गए। चलो 23 का बात करते हैं। 23 नंबर में सवाल में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, यानी पूछना चाह रहा है कि कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है, जो ऑपरेटिंग नहीं है वही नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये क्या होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। समझ गया ना बात को। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ 24, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके अंदर में आता है, तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है वो मेरा आता है एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत, यानी 24 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे क्या बोला है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब आज जो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का कौन सी फॉर्मूला है सर, ब्रेक इवन पॉइंट का देखो फॉर्मूला पता है क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, सॉरी पीवीसी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर ए। 26 का ऑप्शन नंबर ए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, जो पीवी रेशियो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। चलो आ जाओ 27, वेंचर कैपिटल कंटेन्स। वेंचर कैपिटल क्या कंटेन करता है, पता है, जो वेंचर कैपिटल होता है उसमें उच्च रिस्क, यानी हाई रिस्क होता है। ठीक है, उच्च जोखिम जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलो 28 नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल ये तो आप लोग बना ही लोगे जितना मेरे को लग रहा है। ठीक है। 28 नंबर सवाल में देखो क्या कहा गया, ये हालांकि बॉक्स हो नहीं रहा है फिर भी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल। चलो इसको ऐसे ही बता देता हूँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो डेवलप हुआ नहीं है, डेवलप कर रहा है। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दो तरह का टेक्निक होता है। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है ना, कि ज्यादा लेबर यूज होता है एज कंपेयर टू मशीन, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि ज्यादा मशीन इस्तेमाल होता है एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को ठीक रखना है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि पूरा डेवलप्ड हुआ नहीं है तो मशीन इसमें इस्तेमाल होगा नहीं, लेबर ही ज्यादा लगेगा। समझ गया ना बात को। हाँ वेरी गुड, किसी को बताइएगा मत कि हम लोग बहुत अच्छा अच्छा MCQ कर रहे हैं। ठीक है। हाँ आप बोलिएगा सर, एक तरफ आप बोल रहे दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और एक तरफ बोल रहे किसी को बताइएगा भी मत। ठीक है। चलो लेकिन शेयर करना है दोस्तों तक। हाँ, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन।
30 का बात करता है। 30 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, देखो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू, जो प्रोडक्शन डिजाइन का प्रोसेस है उसको कितना टाइप में डिवाइड किया गया, उसको हम लोग पता है कितना। अच्छा चलो 30 का आंसर आप लोग बताओ, 30 का आंसर आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा, 30 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो एक टेस्ट हो जाए आप लोगों के लिए भी। 31 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम आर, जो गुड ब्रांड नेम है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शॉर्ट नेम छोटा नाम होना चाहिए, मेमोरेबल स्मरणीय होना चाहिए, याद रखने में दिक्कत नहीं हो, और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होना चाहिए। तो आकर्षक भी होना चाहिए, स्मरणीय भी होना चाहिए, छोटा नाम यानी ऑल ऑफ दिस सारा होना चाहिए, ठीक है। चलो 32 का बात करते हैं। आईडीबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, आईडीबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1964 में, समझ गए। 33 क्वेश्चन नंबर का बात करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन, जब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कब इंक्रीज करता है, फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट इस्तेमाल करता है जब व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेज, जब प्रोडक्शन घटता है, ठीक है। चलो 34 का बात करते हैं। 34 में क्या है, देखो मर्जर मीन्स, मर्जर कौन होता है, मर्जर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, जब दो और दो से ज्यादा बिजनेस एक साथ मिल जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मर्जर कहते हैं, समझ गए ना बात को। अच्छा चलो 35 का बताओ कि बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मीन टू एग्जीक्यूट दोज पॉलिसी टू टेक दैट डिसीजन और टू डू दीज एक्टिविटी विच आर डिजायरेबल फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू, दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, एच आर हॉबेन, एच आर बॉबिन ने कहा था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये 35 का 35 एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, 35 का 30 एमसीक्यू क्लियर है। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने आप स्किप किया है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, जिसका आंसर सही होगा उसका जो है कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ, और एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना ताकि सब कोई पढ़ सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।